What's going on everyone? Welcome back to another special episode of 5 Sports और IPL 2024 की कवरेज इस चैनल पर आपके चैनल पर लगातार जारी है। मैं हूं आपका होस्ट सुफियान और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ अपडेट्स दी थी और प्रॉमिस किया था कि IPL 2024 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमारे पास निकल करके आएंगी सबसे पहले हम आपको इस चैनल पर उसको देने का प्रयास करेंगे और प्रयास बदस्तूर वैसे ही जारी है। पिछली वीडियो में हमने सरफराज खान के बारे में बात की थी कि किस तरीके से IPL की कई फ्रेंचाइजीज उनमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं, तो क्या वो KKR में आने वाले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स का क्या प्लान है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा कई खिलाड़ियों के इंजरी अपडेट्स और उनके रिटर्न डेट को लेकर के भी बड़ी बड़ी अपडेट्स आई हैं, तो सबके बारे में डिटेल विश्लेषण होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज IPL 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे और भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हमारे सामने निकल करके आएंगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है टीम इंडिया के यंग बैटिंग सेंसेशन सरफराज खान से रिलेटेड। 2024 के मिनी ऑक्शन में सरफराज खान को किसी ने भी अपनी टीम में शामिल नहीं किया था, लेकिन टीम इंडिया में उनकी धमाकेदार एंट्री और दमदार प्रदर्शन के बाद मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि काफी सारी फ्रेंचाइजी उनमें इंटरेस्टेड हैं और अब बड़ी रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स सरफराज खान को IPL 2024 के लिए अपनी टीम में शामिल करने के बारे में बहुत ही शिद्दत से सोच रही हैं और बहुत ही तगड़े प्लान्स बना रही हैं कि किस तरीके से ये दो बड़ी फ्रेंचाइजी इस यंग बैटिंग सेंसेशन को अपनी टीम में शामिल कर ले। सरफराज खान के बारे में जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछला जो IPL उन्होंने खेला था तब वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में थे। शुरुआत में उनसे कीपिंग का ट्राई कराया गया, लेकिन वहां पर बात ठीक तरीके से बनी नहीं। उससे पहले पंजाब किंग्स, जब वो किंग्स 11 पंजाब हुआ करते थे तब वहां पर सरफराज खान खेला करते थे और उससे पहले हमने उनको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में खेलते हुए देखा था। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के भी सरफराज खान में इंटरेस्टेड की खबर आ रही है, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास बहुत ज्यादा अपडेट और बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं है। तो RCB का नाम मैंने इस वीडियो में नहीं डाला हुआ है, लेकिन हाँ कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स उनको अपनी टीम में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि क्रिकेट जगत के दो सबसे बड़े ब्रेन महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर सरफराज खान में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन्होंने मिनी ऑक्शन में सरफराज की तरफ नजर नहीं डाली, एकाएक दो बड़ी फ्रेंचाइजी सरफराज खान में कैसे इंटरेस्टेड हो गई है। तो इसका सिंपल प्लान यह है कि गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी दोनों सरफराज खान को उनकी स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट निकल करके आई है। जैसे कि आपने देखा होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेला जा रहा था राजकोट में, जब सरफराज खान बैटिंग करने आए थे तो जिस तरीके से इजी पीजी उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया था और उसके बाद सेकंड इनिंग में हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल के साथ स्पिनर्स के ऊपर कैसे बड़े बड़े सिक्सेस भी उन्होंने लगाए थे। तो सरफराज खान को इसीलिए दोनों टीमें अपने पाले में करना चाहती हैं बिकॉज ऑफ हिज स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज। और जो भी इस चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, हमने पिछले साल भी बात की थी कि किस तरीके से दिल्ली कैपिटल सरफराज खान को अपना एज अ स्पिन हिटर ट्राई कर सकती है, लेकिन वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा सरफराज को बैक भी नहीं किया और उस समय उनका बल्ला चल भी नहीं रहा था। लेकिन अब टीम इंडिया में वो आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं एंड ये बेस्ट टाइम होगा अपने IPL करियर को रिवाइव करने के लिए। और कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स जिस टीम में भी वो जाते हैं उनके लिए बेहतरीन टीम साबित हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना किसी इंजरी रिप्लेसमेंट के आप सरफराज खान को अपनी टीम में कैसे डालोगे, और यही सबसे बड़ा चैलेंज CSK और KKR के सामने होगा अगर वो सरफराज खान को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आई है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से, जहां पर उनको IPL 2024 से पहले एक बड़ा झटका लग सकता है और शिवम दुबे जो रणजी ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे, उनको साइड स्ट्रेन के बाद मुंबई वर्सेस बड़ौदा के बीच जो रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल होने वाला है उसके लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। और अब खबर निकल करके आ रही है कि कम से कम 8 हफ्तों के लिए शिवम दुबे क्रिकेट से दूर रह सकते हैं और किसी भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए साइड स्ट्रेन, बैक स्पैज्म या फिर हैमस्ट्रिंग इस तरीके की इंजरी जब हो जाती है तो उनको रिकवरी में थोड़ा ज्यादा समय जरूर लगता है। यानी कि कम से कम आधे IPL से शिवम दुबे बाहर हो सकते हैं और ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा था और उससे पिछले साल भी कि किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने नंबर 4 पर एज ए लेफ्ट हैंड स्पिन हिटर शिवम दुबे का इस्तेमाल किया था और उसके बाद उन्हीं परफॉर्मेंस से उनको कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा किया, टीम इंडिया में वापसी की और वर्ल्ड कप खेलने की दावेदारी भी उन्होंने पेश की है। लेकिन आधा IPL अगर आप मिस करोगे और उसी दौरान लगभग टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, तो शिवम दुबे की IPL टीम के लिए तो ये एक बड़ा झटका हो ही सकता है, बल्कि उनकी वर्ल्ड कप एस्पिरेशंस को भी एक बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि आधे IPL के आसपास अगर टीम इंडिया का अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट हो जाएगा और उस दौरान आप क्रिकेट ही नहीं खेल रहे होगे तो किस बेस पर आप अपनी दावेदारी पेश करोगे। हालांकि सीएसके के पास बैकअप में अच्छे ऑप्शन जरूर हैं, बट एट दिस मोमेंट शिवम दुबे का शुरुआती आईपीएल से बाहर होना तकरीबन तय है। वहीं चौथी अपडेट निकल करके आई है विराट कोहली की पॉसिबल रिटर्न से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा कि विराट कोहली हाल फिलहाल में दूसरी बार पिता बन गए हैं, तो विराट कोहली और उनके तमाम फैंस को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन अब सभी को इंतजार है कि विराट कोहली क्रिकेट के मैदान पर कब वापस आएंगे, क्योंकि जिस लिए उन्होंने क्रिकेट से थोड़ी दूरी बनाई थी, थोड़ी लीव वगैरह ली थी, वो वजह अब खुशखबरी उनके घर पर आ चुकी है। लेकिन विराट कोहली के कुछ सोर्सेस से यह निकल करके आया था कि वो 5वें टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट कम से कम मेरे पास निकल करके आई है उसके हिसाब से इस टेस्ट सीरीज में विराट कोहली हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे और सीधे आईपीएल 2024 से ही क्रिकेट के मैदान पर वो एंट्री मारने वाले हैं। और इतना ज्यादा अब कोई फायदा है भी नहीं, 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथे टेस्ट में उनके खेलने का कोई सवाल होता ही नहीं है, टीम में उनको शामिल किया नहीं गया है, फिर आपको स्क्वाड में भी चेंज करना पड़ेगा और जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ी और ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, बिकॉज विराट कोहली तो लिटरली टीम में वॉक इन ही करेंगे। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि आईपीएल 2024 की शुरुआत से विराट कोहली अवेलेबल रहेंगे और आईपीएल से ही क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे। और विराट कोहली की तरह ही केएल राहुल के रिटर्न पर भी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन विराट कोहली का तो यह पहली बार हो रहा है, लेकिन केएल राहुल हर समय इंजरी से हमें जूझते हुए दिखाई देते हैं। एशिया कप से ही वापसी करी थी और उसके बाद 3 महीने ही क्रिकेट खेल पाए और एक बार फिर से बेचारे इंजरी से जूझ रहे हैं। पहले खबर आई कि वो तीसरे टेस्ट मैच से आ जाएंगे, फिर खबर आई कि चौथे टेस्ट मैच से आ जाएंगे और अब अपडेट निकल करके आया है कि चौथे टेस्ट मैच में भी केएल राहुल हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे और इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि 5वें टेस्ट मैच में भी वो अपनी फिटनेस को लेकर के रिस्क लें और मैदान पर उतरें। यानी कि इन ऑल लाइक्लीहुड रिपोर्ट्स का यही मानना है कि आईपीएल 2024 से ही केएल राहुल हमें मैदान पर खेलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के तौर पर ही अब हम उनको मैदान पर देखेंगे। भारतीय टीम के बल्लेबाज के तौर पर चौथे टेस्ट मैच से तो वो बाहर हो ही चुके हैं और 5वें टेस्ट मैच पे भी उनको देखने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। हालांकि चौथे और 5वें टेस्ट मैच के बीच थोड़ा सा गैप जरूर है, तो यू नेवर नो अगर वो फिटनेस अटेन कर लेते हैं, बट ये 90% फिट है, 99.5% फिट है। ये जो कैसे आप कैलकुलेशन करते हो ये तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया है। 90% फिट का मतलब है कि खिलाड़ी पूरी तरीके से अनफिट है, मैं तो यही मान करके चलता हूं। तो आईपीएल 2024 से ही केएल राहुल वापसी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि क्या वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे वर्ल्ड कप एस्पिरेशंस के लिए या फिर टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करेंगे, बट उसके लिए हमें आईपीएल का वेट करना पड़ेगा। तो ये थी आईपीएल 2024 रिलेटेड 5 बड़ी अपडेट्स। पिछली वीडियो में हमने ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के बारे में बात की थी, सरफराज खान के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इंफॉर्मेशन दी थी कि कई टीमें उनमें इंटरेस्टेड जरूर हैं, खास करके उनकी स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज की वजह से। लेकिन सरफराज खान को अगर अपना रुतबा आईपीएल क्रिकेट में और बढ़ाना है, थोड़ा सा उनको पावर गेम के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक स्पिन हिटिंग और स्ट्राइक रोटेशन का सवाल है, जहां जहां स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होगी वहां वहां सरफराज खान आपके लिए एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो क्या वो केकेआर या चेन्नई सुपर किंग्स से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे? केएल राहुल, विराट कोहली, शिवम दुबे, जो भी आपका ओपिनियन हो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। एंड एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, बिकॉज आईपीएल 2024 से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी उसका संपूर्ण विश्लेषण आपको इसी चैनल पर यूं ही देखने को मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।